जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एसके में स्वागत है। आज हमारा है प्रॉपर लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट लेके आया है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा आज किस पे है? लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी पर, जिसमें हमारा बोलते हैं 12th का पार्ट फर्स्ट है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी के साथ साथ हम सबसे पहले टॉपिक बात करेंगे इसका कहीं कहीं पे और नाम लिखा है, जैसे स्थिर वैद्युतिकी के अलावा इसको बोलते हैं कूलाम का नियम भी बोलते हैं। कूलाम का नियम इस चैप्टर का नाम से भी कहीं कहीं बुक में दिया है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। या कूलाम का नियम बोलिए या स्थिर वैद्युतिकी बोलिए, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात होगी इस चैप्टर में प्रॉपर हम देखेंगे इस चैप्टर का इतिहास किस तरह से लेना देना है, कौन वैज्ञानिक है, किस तरह से क्या दिए नियम है, कब कब प्रॉपर हुआ है। उसके बाद इसमें क्या है, चैप्टर में क्या होते हैं आवेश, आवेश प्रकार क्या है। उसके बाद चालक आचालक किस तरह से वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, आवेश संरक्षण के नियम क्या है। इन 4-5 टॉपिकों को क्या करेंगे हम सिलेक्ट करेंगे और इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो हमारा आएगा कूलाम का नियम पे। कूलाम के नियम से पहले हम क्या होते हैं आवेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक और जोड़ लीजिएगा आप, इसमें क्या करेंगे हम एक और बात करेंगे आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। आवेश और द्रव्यमान में अंतर, तो इस पर भी बात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एक लेके चलते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इतिहास देखते हैं। इतिहास में क्या कहते हैं कि कई वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ऐसे ही इलेक्ट्रिक वैद्युत के बारे में नहीं बताया, स्थिर वैद्युत, क्योंकि इसके शब्द पीछे देखिए स्थिर है, रेस्ट में है, और क्या है वैद्युत है। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ऐसे सबसे पहले नहीं, रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्थिर है, अभी चार्ज को मूव में नहीं करा रहे हैं। गतिमान आवेश की बात आएगी तो वो अलग बात आएगा। सबसे पहले हमें रेस्ट, तो पहले हमें पता चले इलेक्ट्रिक वैद्युत होता क्या, किस तरह से आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हमारे थेल्स, वैज्ञानिक कम दार्शनिक ज़्यादा थे ये। तो थेल्स क्या थे, एक दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक थे, जो यूनान के थे। यूनान के मेटलेस नामक स्थिर मतलब जगह है, वहाँ से वो मतलब प्रॉपर जगह से थे। तो थेल्स ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कब 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या किया, एक एम्बर का छड़ लिया। किसका छड़ लिया था, एम्बर का। एम्बर का छड़ लेके इन्होंने रगड़ा। एम्बर के छड़ को जब रगड़ा इन्होंने, एम्बर को छड़ को रगड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि एम्बर के छड़ को रगड़ने के बाद हम छोटे छोटे टुकड़े को लेके जाते हैं तो क्या करते हैं वो अट्रैक्ट करने लगता है। क्या करता है वो, क्या करता है एम्बर छड़ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे आप देखते हैं स्कूल को अपने बाल से रगड़ने के बाद क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या करता है टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब जिस तरह से आपका स्किल में प्रॉपर्टी आ गई है कि रगड़ने के बाद क्या होते हैं, छड़ को रगड़ेंगे तो उसमें क्या करता है एक प्रकार का ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है, एक प्रकार का उसके अंदर ऐसा गुण आ जाता है जो क्या करता है छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से एम्बर के छड़ में भी था। एम्बर के छड़ के बाद क्या किया, इस बातों को क्या बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद क्या होते हैं, इसके नंबर 1 के बाद क्या होते हैं, थेल्स के बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं लगभग 1600 ईस्वी पूर्व, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में आते हैं डॉक्टर गिलबर्ट। कौन आते हैं, डॉक्टर गिलबर्ट, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, डॉक्टर गिलबर्ट थे। इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एम्बर की छड़ से ही रगड़ने से क्या होता है वस्तुओं को अट्रैक्ट करता है। इन्होंने बताया एम्बर के अलावा और कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे लोहे की भी छड़ होता है, अब बिल्ली की खाल से भी रगड़ेंगे या कोई भी ऐसे अन्य लेंगे, मतलब एम्बर की छड़ के अलावा कोई भी लेंगे वस्तुओं को, उसको रगड़ेंगे और किसी छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करेंगे, वो भी अट्रैक्ट करने लगता है, मतलब आकर्षित करने लगता है। तो कहने का मतलब डॉक्टर गिलबर्ट ने इसको और ज़्यादा पुष्टि कर दिया कि क्या करते हैं हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो क्या करते हैं उसको आकर्षित करने का गुण आने लगता है। इन्होंने क्या बोला कि इस गुण को जो बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत में हो गया है। क्या बोल देते हैं, वैद्युत में हो रहा है, वस्तु क्या हो रहा है, वैद्युत में हो रहा है। अब देखते हैं अगर वस्तु वैद्युत में है तो उस पर क्या आ जाता है, उस पर आ जाता है आवेश। आवेश उन्होंने चार्ज बोल दिया, क्या बोल दिया, अगर वस्तु क्या है रगड़ने के बाद वस्तु अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पर क्या आ गया है, चार्ज आ गया, आवेश आ गया है। अब आवेश पे जब बात चल रहा तो आवेश को बोले कि आवेश तो देखते हैं, पहले तो आवेश की बात हो गया, लेकिन क्या है अभी हम इसके बारे में एकदम पूरा सिक्योर नहीं है कि आवेश क्या होते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी क्या है, आवेश अट्रैक्ट कर रहा है तो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम इसके बाद हम क्या करते हैं आवेश के प्रकार समझते हैं। आवेश के प्रकार के बाद समझेंगे, उसके बाद आवेश को और प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो आपको डॉक्टर गिलबर्ट और थेल्स के बारे में पता चल गया। इन्होंने क्या सबसे पहले देखा कि वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आवेशों को क्या करते हैं, कई जगहों को रगड़ते हैं। आवेश क्या करते हैं, आवेश के प्रकार बनने लगते हैं। प्रकार में देखते हैं जैसे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं दो छड़ को लेते हैं, एक छड़ी है एक छड़ी है,
इस छड़ को क्या मान लेते हैं, इस छड़ को मान लेते हैं हम बिल्ली की खाल, या मान लेते हैं बाल से रगड़ लेते हैं, सर मतलब ऐसे सर में रगड़ लेते हैं। सर में रगड़ने से क्या होता है, ये चार्ज हो गया है, ये क्या हो गया है, चार्ज हो गया। हम क्या करते हैं, इसके बाद पास लेके जाते हैं तो क्या करता है, वस्तु को अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन देखते हैं क्या कोई, तो दो समान वस्तुओं को मान लेते हैं, एक वस्तु ये है, एक छड़ी है। दो छड़ क्या है, दो समान चीज़ों से रगड़ा गया है। जैसे क्या होते हैं, दो हम स्केल ले लिए, दो स्केल की क्या करते हैं, हम ऐसे रगड़ते हैं, दोनों को रगड़ने के बाद क्या है, दोनों को पास ले जाते हैं, देखते हैं रिपेल करने लगता है। रिपेल का मतलब अब सबसे बड़ी बात होगी, सबसे पहले तो कर रहे थे अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब आकर्षित कर रहे थे। आकर्षित करने के बाद जब हम अलग अलग वस्तु से रगड़ रहे थे तो क्या करते, आकर्षित रह रहे थे। लेकिन जैसे इसको सेम वस्तु से रगड़े, इसको भी सेम वस्तु से रखने, ये दोनों क्या करें, प्रतिकर्षित करने लगे। क्या करने लगे, प्रतिकर्षित। तो यहाँ से एक और फिनोमिना निकला, एक और सिद्धांत बनता, आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं, आवेश हो सकते हैं दो प्रकार के। एक आवेश हो सकता है सजाती में हो सकता है, एक विजाती में हो सकता है। मतलब आवेश को जो करता है अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने का मतलब होता है, अब देखिए थोड़ा मैथमेटिकल में आएगा, मतलब अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करने का, मतलब इसमें आवेश अगर प्लस है तो हो सकता है इसमें माइनस आवेश आया हो, तब क्या होता है, अट्रैक्ट कर लिया होगा। लेकिन क्या होगा, अगर इसमें प्लस आ जाए और इसमें भी प्लस आ जाए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो आवेश दो प्रकार के होंगे, एक हो गया हमारा धन आयन, एक हो गया हमारा ऋण आयन। क्या हो गया, एक धन आयन हो गया, एक हमारा हो गया ऋण आयन। तो हमारा यहाँ से आवेश की कैटेगरियाँ बननी शुरू हो गई। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, जिस तरह से आवेश को धन आयन ऋण आयन कर सकते हैं, क्या हम द्रव्यमान को भी धन आयन ऋण आयन में कर सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। आवेश को हम क्या कर सकते हैं, और देखिए आवेश कभी ऋण आयन नहीं हो सकता। और देखिए आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश को कहीं पे देखते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है आवेश के साथ, आवेश सदिश है या अदिश, सबसे इंपॉर्टेंट है, आवेश सदिश है या अदिश। तो क्लास में बने रहिएगा, अभी इसका आंसर बताया जाएगा। तो सदिश है या अदिश आप सोच के रखिएगा, कमेंट करके अगर आपको आंसर आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आवेश के बारे में पता चल गया, आवेश कितने प्रकार के हो गए, अगर प्रकार पे देखना है तो एक धन आयन हो गया, एक ऋण आयन हो गया। अब देखते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि अगर मान लेते हैं हमको बोल देते हैं कोई वस्तु धन आयन है, जैसे बोलते हैं एक सोडियम लेते हैं, सोडियम पे क्या है, धन है। एक देखते हैं कैल्शियम ले लेते हैं, इस पे ऋण आयन है। अब हम कैसे मान सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें कमी हो रही है, किसमें अधिकता हो रही है, इसको कैसे हम पता करेंगे? इसको जानने के लिए सबसे पहले सिंपल मेथड अपनाते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को अपनाते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको। और आपके ठीक ना, सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, उसके बाद हम देखेंगे इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है, इनके बारे में किस तरह से बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हम बोलते क्या है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोलता है कि कोई भी जो भी वस्तु रहेगा उसके जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, उसके चारों ओर अगर चक्कर लगाते हैं तो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कौन चक्कर लगाता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये तो बोलता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहते हैं, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये तो बोलता है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, किसके चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, बाहर से थोड़ा सा अगर इसको हीट दे दें, हीट का मतलब हो गया अगर बाहर से हम इसको टेम्परेचर बढ़ा दें, थोड़ी सी इसके अगर यहाँ पे गर्म कर दें, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर हीट दे दें, हीट देने से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो बराबर तो रहेंगे सब में कक्षा में, लेकिन क्या होता है जैसे ही हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा हीट देते हैं या टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करके बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बाहर। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा फ्री। क्या होता है, फ्री हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ही आवेश को स्थानांतरित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, आवेश को स्थानांतरित करता है या चार्ज को करता है। तो इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, कब अंदर आएगा, इसको भी तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक प्रॉपर कक्षे के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगा रहते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकता है, हमेशा जरूरी नहीं, कभी इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर अंदर जाएगा, इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, कब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या होती है, धन आयन होगा कि ऋण आयन होगा। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर अभी इसको प्रॉपर इसके बाद मिल जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखेगा, जब भी यहाँ पे हीट देंगे इलेक्ट्रॉन कभी अंदर वाले कक्ष से बाहर नहीं जाएंगे, हमेशा बाहरी कक्ष से बाहर जाते हैं, याद रखिएगा प्रॉपर। मतलब बाहर कक्ष से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर चलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कमेंट करके आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, कमेंट करिएगा आप, ठीक ना। हाँ, और एक चीज देखिएगा, इलेक्ट्रॉन धन आयन है कि ऋण आयन है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, ऋण आयन है। क्या है, ऋण आयन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आयन है। देखते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर इस तरह से चार्ज लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन किस तरह से कहता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में एक चीज होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होती है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक उदाहरण समझते हैं, उसके बाद इस प्रॉपर वे को समझते हैं। चलिए थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं, उदाहरण लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी यहीं से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, कुछ टाइम के बाद आप भूलेंगे एकदम नहीं, हम जो बताएंगे तरीके एकदम कंठस्थ हो जाएगा। अब देखते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल, सबसे लेने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोच लीजिएगा और आपके तरीके से एग्जाम्पल लीजिए। मान लेते हैं आपके दो मित्र हैं, आप दो मित्र क्या है, मेले में गए। मान लेते हैं एक मित्र आपका ये है और एक मित्र आप ये है, दो मित्र हैं आप मेले में गए, घूमने गए, और आपके मित्र के पास कितने रुपए हैं, मान लेते हैं इस मित्र के पास 10 रुपये हैं और इस मित्र के पास कितने हैं, 15 रुपये हैं। मतलब घर से इतना पैसा मिल गया और दोनों लोग मेले देखने चले गए। अब क्या हुआ, अब आपका दोस्त 15 रुपये है और आपके पास कितना है, 10 रुपये है। अब क्या करता है, आपका दोस्त ये जो 10 वाला है थोड़ा सा क्या है, कंजूस टाइप का है, पैसा कम लिया है और खर्चा ज़्यादा करना चाह रहा है। और ये दोस्त है थोड़ा सा दिलदारी वाला है, ये क्या कर रहा है कि थोड़ा सा मतलब अगर ये पैसा मांग लेगा तुरंत दे देगा। लेकिन क्या होता है कि अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं एक क्या किसी सामान को खरीदना चाह रहा है, क्या सामान को खरीदना चाह रहा है, उस सामान का प्राइस है 15 रुपये, कितना है, 15 रुपये, और इसके पास है कितने, 10 रुपये हैं। और कि फिर अपने दोस्त से कहता है, दोस्त यार 5 रुपये उधार, 5 रुपये क्या है, उधार दे दीजिए। तो ये जैसे ही 5 रुपये उधार देगा, इसको 5 रुपये दिया, 5 रुपये इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। अब इसके पास कितना बचा, 15 रुपये। 15 रुपये जैसे ही हुआ ये सामान को खरीद लेगा। अब इसके पास कितना बचा है, इसके पास कितना बचा है, 10। अब बताइएगा कि इसके ऊपर धन आएगा, इसके ऊपर ऋण आएगा, बताइएगा ध्यान से। तो याद रखिएगा, इसने पैसा दिया है, इसके अंदर कमी हो गई है, कमी हुई है ना, इसके अंदर अधिकता हुई है, मतलब जाके इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, या इस तरह से बोलिए जाके पैसा जुड़ गया है, 10 से क्या हो गया, 15 हो गया। 15 हुआ कि नहीं, पहले बताइएगा रीडी ए रहेगा कि रीडी ए रहेगा, रीडी तो ए रहेगा। पैसा लिया कौन है, ए लिया है ना, किससे लिया, ए लिया रहेगा। जैसे हमसे कोई पैसा मांगेगा, हम उसको पैसा दे देंगे, हम रीडी रहेंगे, जिसको हम पैसा देंगे वो हमारा रीडी रहेगा। तो ऋण कौन रहेगा, किसके ऊपर रहेगा, ऋण रहेगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, जिसकी इलेक्ट्रॉन की अधिकता अधिक होती है। जैसे 10 से क्या हो गया, इसका 15 हो गया, अधिकता हो गई ना, प्लस हो गया ना। और देखते हैं दूसरा क्या बोलते हैं, इसके अंदर 5 कमी होगी, इसके क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा, और इसका 5 क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा। अभी कुछ डाउट हो रहा है, कहने का मतलब आपके दो मित्र हैं, आप 10 रुपये का सामान खरीदे और 15 रुपये की औकात है और 10 रुपये आप लेके गए हैं। जैसे औकात से बाहर आया तो अपने मित्र की सहायता लेना शुरू किए। मित्र की जैसे ही सहायता लिए, मित्र ने कहा 5 रुपये हम तो दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमारा कर्ज रहेगा। तो कर्ज किसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। जो पैसा लेगा वो ऋणी रहेगा, और जो पैसा देगा वो हमेशा प्लस में रहेगा। ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं बैंक और कर्मचारी के बीच में। देखिए बैंक वाला, एक बैंक है, एक कर्मचारी है, इसको समझिएगा। जैसे लोन लेने जाते हैं ना, लोन वाला सिस्टम समझिएगा। जैसे बैंक के पास आप जाएंगे, बैंक आपसे कहेगा भाई आपको कितना लोन चाहिए, आपने बोला हमें 10,000 रुपये चाहिए। बैंक ने कहा हम 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो बताइएगा बैंक जब आपको इसको देगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का एक कर्जदार रहेगा तो ऋणी रहेगा, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, ऋण रहेगा, और बैंक क्या रहेगा, प्लस में रहेगा ना। तो मतलब जो बैंक की तरह यहाँ पे आपका मित्र काम कर रहा है, ये तो दे रहा है पैसा दे कौन रहा है, तो ये किसकी तरफ से लेकर, इसकी तरफ। बैंक किस पैसा कौन ले रहा है, कर्मचारी ले रहा है। तो जो लेता है, जो पैसा लेता है वो हमेशा ऋणी में रहता है, और जो देता है हमेशा प्लस में रहता है। दे कौन रहा है यहाँ पे, बैंक वाले में बैंक दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है आपका मित्र दे रहा है। तो याद रखना एक चीज, जब भी इसी तरह जैसे पैसा का बात होगा उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का बात होगा। अब एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, जब भी बोलेगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता 10 से क्या हो गया, 15 हो गया। इलेक्ट्रॉन की अधिकता जैसे होगा ऋण आयन होगा। इस शब्द को आप नोट ही कर लीजिएगा, ठीक ना।
सब नोट करिएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता जैसे ही होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब हो गया, कोई भी वस्तु मान लेते हैं ए है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब ऋण आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण आयन हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी जैसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, ए पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब समझ आ रहा है प्लस किस पे आ रहा है, माइनस किस पे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का झंझट ही छोड़िए, पैसा और कर्मचारी वाला सिस्टम याद रखिए। जैसे ही पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, वैसे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बोला कि पैसा 5 रुपये इधर ट्रांसफ़र हुआ, अब थोड़ा सा पैसा पे थोड़ा सा पहले वाले रिवाजन पे जाइएगा। इसके पास पहले पैसा कितना था? 10 रुपये था। इसके पास पहले कितना था? 10 रुपये था। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा पैसा लेने के बाद कितना बचा है। जैसे ही इसको 5 रुपये देगा, इसके पास कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा कितना? 15। और इसके पास कितना रह जाएगा? 10 रुपये। यही तो हो जाएगा। अब इसके बाद जोड़ेंगे तो दोनों कितना हो जाएगा? तब भी 25 हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे तब आवेश के ऊपर एक और बात बन गई। तो आवेश तो 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद एक और बात पता चल गई कि आवेश को ना तो उत्पन्न ना तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश को बस क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे 5 रुपये का स्थानांतरित करते हैं, हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित हो। तो मतलब कहने का मतलब जिस तरह से पहले जितना था उतना बाद में ही है। मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न तो नहीं कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित केवल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। या आवेश को भी एक स्थान से स्थानांतरित कर सकते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अब इससे बेटर है ये वाला नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बाद आते हैं, थोड़ा से और बात आते हैं, चालक और अचालक क्या होता है उस पर बात आते हैं। इसको याद रखिएगा, बैंक वाले से याद रखिएगा, बैंक कभी ऋणी नहीं होता, बैंक हमेशा प्लस में रहता है और कर्मचारी हमेशा ऋणी में रहता है, ठीक ना। हाँ, तो नोट करिए प्रॉपर, उसके बाद हम देखते हैं आगे टॉपिक देखते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं चालक और अचालक क्या होता है, ठीक ना। हाँ, चालक और अचालक कहने का मतलब होता है कुछ वस्तुएं चालक होती हैं। चालक का मतलब होता है जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो, चालक। एक होता है अचालक, एक बीच का भी होता है चालक अचालक। एक होता है अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक के ऊपर बात कभी और चलेगी, क्योंकि अर्धचालक जैसे ही स्टार्ट होगा, सेमीकंडक्टर जैसे ही स्टार्ट होगा, ये मॉडर्न फिजिक्स पे चला जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब इस बात और डेप्थ में चली जाएगी। पहले हम देखते हैं चालक क्या होता है। चालक को उस पदार्थ को बोलते हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आपका हो जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद सोना, सोना का प्रतीक क्या होता है? एजी हो जाता है। उसके बाद चांदी भी हो सकता है, एयू एजी, इस तरह से होता है ना। मतलब सोना, चांदी, कापर, तांबा, जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, वो सब क्या हो सकते हैं? चालक हो सकते हैं। चालक में ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं। किसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे बेटर आप देखते होंगे मोटर चलाते होंगे, जैसे टुल्लू पंप चलाते होंगे या डबल फेस का मोटर चलाते होंगे, हैंड पंप का उस तरह का चलाते होंगे। उसमें देखते हैं बैंडिंग जो होती है, सबसे बोलते हैं कापर की बैंडिंग की हुई है। किसकी बैंडिंग की हुई? कापर की बैंडिंग हो सकती है। कापर की बैंडिंग क्या होता है? सबसे बेटर होता है, सबसे एफिशिएंसी होता है, सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए कापर का यूज किया जाता है। कोई अचालक पदार्थ में क्या हो सकता है? अचालक पदार्थ में हमारा आता है जैसे लकड़ी, जिसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्री पाए जाते हैं, लेकिन बहुत उसको हीट करने पर उसमें जल सकता है, इसलिए लकड़ी हो सकता है। प्लास्टिक हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारी धातु हो सकती हैं जो अचालक पदार्थ में हो सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर की बात भी हुई, सेमीकंडक्टर भी थोड़ा देख लीजिए। सेमीकंडक्टर की बात जब होती है, इसमें बात आएगा आपका निज अर्धचालक की बात आएगा, जर्मेनियम का आ जाएगा, सिलिकॉन का आ जाएगा। इसमें आएंगे और बात होगा तो आपका गेट के बारे में बात होगा। गेट में अगर आएंगे तो आप देखेंगे प्रॉपर कई गेट होते हैं, एंड और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है। इन सारे गेटों के बारे में जब बात होगा तो अलग से डिस्कस किया जाएगा, ये मॉडर्न फिजिक्स में आने लगेगा, अलग से चैप्टर ही है। इस चैप्टर में आपको ट्रायोड होगा, पीएन संधि डायोड होगा, एनपीएन संधि डायोड के बारे में बताया जाएगा, तो वो अलग से बताया जाएगा। आप याद रखिए चालक और अचालक याद रखिएगा। चालक का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं सुचालक।
अब देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, एक बात बताइएगा, सबसे बेटर चालक कौन सा था, किस धातु में सबसे ज़्यादा धारा अच्छे से प्रवाहित हो सकती है? तो याद रखिएगा, मम्मी पापा देखते हैं, सबसे देखते हैं खरीदने कौन जाते हैं, कान में पहने रहती हैं, नाक में मम्मी कौन सा पहने रहती है, क्या पहनती हैं, लोहा नहीं, कॉपर, ऐसा नहीं है, पहनती है क्या, सोना। तो याद रखिएगा, सोने में सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित हो सकती है। तो आपके दिमाग में आएगा सर हर जगह सोना लगा देते हैं। बाबू सोना तो लगा देंगे हर जगह, सुरक्षा कौन करेगा उसका, सबसे बड़ी बात है तो सुरक्षा करने की, क्योंकि जैसे ही सोना तार लगेगा, पड़ोसी कितने भी ईमानदार रहेंगे तुरंत काट के लेके चले जाएंगे। याद रखिएगा, इसलिए सोने के बेटर है कॉपर लगाइए, कॉपर लगाएंगे धारा अच्छे से प्रवाहित होगी, आपका सब कुछ फंक्शन चलता रहेगा। तो चालक हो गया, अचालक हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इसके बारे में अंतर तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ चीज़ों को कॉमन एक क्वेश्चन आता है, जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आवेश देखते हैं किस तरह से द्रव्यमान के साथ क्या रिलेट करता है, उसके बारे में बात कर देते हैं। आचालक कुचालक के बाद, आचालक हो गया, इसका नाम आचालक है, ये इसको कुचालक भी बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, ये पूरे चैप्टर में आता रहेगा, रिपीटेड होता रहेगा, आप परेशान ना होइएगा, ठीक ना। अब देखिएगा थोड़ा सा आवेश और द्रव्यमान। जैसे हम क्या करते हैं, एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। जैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, आपके दिमाग में आएगा इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग को लगा के बताइए। इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लिए हैं, इलेक्ट्रॉन निकालें तो इस पर आवेश कौन सा आएगा, धन आयन आएगा कि ऋण आयन आएगा, बताइएगा। आवेश क्या आएगा, धन आयन आएगा कि ऋण आयन आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालें, जैसे मित्रवा क्या है 10 से 15 रुपये होता दे दिया है, तो दे दिया है, इलेक्ट्रॉन क्या कर निकाल लिए हैं, तो वो पैसा दे दिया है, या उसके पास उसके जेब से पैसा निकल गया है, तो उस पर कौन सा आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताइएगा, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाले तो द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, द्रव्यमान कम होगा या ज़्यादा होगा, क्या होगा बताइए, कमेंट करके बताइएगा। पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज़्यादा होगा, सोचिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा इसका उल्टा हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है कि हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देते हैं, इंटर करा दे रहे हैं। इंटर कराने का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें दे दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या दे देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे, बताइए इस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋण चार्ज आएगा, ऋण चार्ज आएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। हाँ, और एक चीज़ ये भी हो सकता है, और एक बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है, आवेश जो हो सकता है द्रव्यमान से बाहर नहीं हो सकता, बिना जब तक द्रव्यमान नहीं रहेगा तब तक आवेश की बात ही नहीं हो सकती। जैसे हम छड़ को रगड़ते हैं, छड़ तो ऐसा नहीं गायब हो गया, इसका कुछ तो मास है, मतलब जब भी आवेश के बाद द्रव्यमान होगा तो आवेश हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आवेश नहीं हो तभी द्रव्यमान हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो क्या द्रव्यमान नहीं है ना, तब बोल सकते हैं द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं है तो द्रव्यमान हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता द्रव्यमान नहीं रहे तो आवेश हो सकता है, इसका नहीं हो सकता प्रॉपर कहने का मतलब जब ये वस्तु गायब रहेगा तो इस पर कौन सा आवेश रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके उल्टा या उस तरह से नहीं हो सकता, और बस इतने अंतर है। और एक चीज़ पूछता है आवेश, इसको कमेंट करके बताइए, आवेश वेग पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, वेग पर निर्भर करता है कि नहीं करता, करता है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, करता है कि नहीं। हाँ, और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक ना। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब आवेश के बारे में बात होगी, इसके इतिहास पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या होती है, प्लस कब होगा कब माइनस होगा इसके बारे में बता दिया गया। उसके बाद आवेश और द्रव्यमान में अंतर बता दिया गया, चालक अचालक क्या होते हैं उसके बारे में अंतर बता दिए, धारा किस में ज़्यादा प्रभावित हो सकती है उसमें को बारे में बता दिया है। इसके बाद कल जो हमारा आएगा वो आएगा कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में अगर उसमें देखना है कैटेगरी देखना है तो कूलाम का सदिश रूप देखना है, उसके बाद उस पर क्वेश्चन देखना है, उन सारे बारे में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जय हिंद।